बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से आज मैं सोलर मार्केट लाहौर हार रोड में मौजूद हूं। सुनने में आ रहा है कि सोलर पैनल की प्राइसेस अब जाने के इम्कान है। सोलर पैनल पे इस बजट में टैक्स लगने की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं कि सोलर पैनल पे टैक्स लग जाएगा। इससे आम कंज्यूमर को क्या नुकसान होगा, उस हवाले से आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अजीज भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अजीज भाई से बात करते हैं क्योंकि ये होलसेल डीलर हैं, मार्केट में बैठे हैं। इनको हर चीज़ के हवाले से अच्छे तरीके से मालूम होता है कि मार्केट में किस तरह की सिचुएशन है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अजीज भाई से बात करते हैं और डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजीज भाई? शुक्र अल्लाह पाक का, अपना खैर खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीज भाई, सोलर पैनल पे टैक्स लगने वाले मामलात जो सुनने को आ रहे हैं, हाँ जी। उसमें सदाकत कितनी है? क्या ऐसे क्या नुकसान हो सकता है? उस हवाले से डिटेल से बता दें। असल में इमरान भाई, सबसे पहली बात ये है कि जो सोलर पैनल के ऊपर जो टैक्स लगने की जो आ रही है, रिकमेंडेशन आ रही है, कुछ तो पहले ये सिर्फ आवाज़ों की आते करता, मगर अब ये सुनने में आ रहा है कि बजट के अंदर ये सोलर के ऊपर 16 से 10% से 16% टैक्स के ऊपर जाना चाह रहे हैं, जिसमें इन्वर्टर्स, पैनल्स, इन दोनों पे टैक्स लगाना चाह रहे हैं। बात कीजिए अगर ये 16% या 10% का अगर ये टैक्स की आवाज़ जो आती है, जिसकी जो कि एक हथकरघी की घंटी है, बिकॉज इससे एक तो इंडस्ट्री तो इम्पैक्ट होगी होगी, उसके अलावा एक लोकल कंज्यूमर जो कि आज एक पैनल 23,000 पे, जिस पैनल की कीमत है, या 22,000 पे जिसकी कीमत है, उससे फायदा उठा रहा है, वो उसके लिए फिर उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा, जिस वजह से अब ये जितनी ब्लैक माफिया है, ये इसी आवाज की वजह से थोड़ा सा मार्केट को बीच में पैनल शॉर्टेज करने की तरफ भी आ रही है। अगर आप देखेंगे कि इमरान भाई के आज से सिर्फ 2 दिन पहले या एक दिन पहले जो पैनल की प्राइजेस थी, उन प्राइजेस से लेके आज की प्राइजेस के बीच में तकरीबन कोई 1-1 रुपए पर वाट का डिफरेंस आ गया। ये सिर्फ जैसे जैसे ये बजट के करीब जाती रहेगी बात, इन्होंने इसको बजट के अंदर देखते हुए, बजट का इंतजार करते हुए सिर्फ छोटे ही इसको करके इन्होंने हाइप कर देनी हाई। प्राइस। आवाज आने से पहले बजट में अगर इन फ्यूचर भी अगर होता है, इन केस में बजट में वो ऐड हो जाता है, बजट में ऐड होने से पहले ही इन्होंने वो प्राइस हाइप कर देनी है। ऑब्वियसली बात है, ये बेसिकली ये पाकिस्तान में माफिया, जहरी बात है कि कोई भी फील्ड अगर चल रही हो तो उसको माफिया कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक वो बड़ा वो जरा एक बड़ा अलमिया है कि जो सोलर की प्राइसेस है वो अब इस वजह से थोड़ा सा हाइप होने के चांस है, मगर हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, ताकि और यही दुआ करते हैं कि उसमें गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स कोई भी किस्म का अपना इंक्रीजमेंट ना लेके आए, ना टैक्स लगाए। अगर ये होता है तो इससे इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, उसके अलावा लोकल कंज्यूमर इम्पैक्ट होगा, और जो दुकान रिटेलर्स है वो भी इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि बजाय आज हम एक चीज सस्ती खरीद के कस्टमर को सस्ती दामों में मिल रही है, वो जाहिर बात है जब हमें महंगी खरीदनी पड़ेगी तो हम भी आगे महंगी बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये अजीज भाई, रीजन इस तरह से है ना कि पहले तो जो नेट मीटरिंग वाला सीन था उस पे है। हाँ जी। आवाजें आ रही थी कि इस पे टैक्स अभी वो डबल मीटर के हवाले से हाँ जी। मार्केट में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि काफी ज्यादा ऐसी वो न्यूज़ेस आ रही हैं जिसमें कि हमें सोलर के मुतालिक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ देखता हुआ नजर को नहीं मिल रहा, कि हम इस पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरफ सोलर में रिलीफ की तरफ आना चाहिए। अब बात करें अगर रिलीफ की से थोड़ा सा साइड पे हट जाए और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, तो कस्टमर भी जो है वो कहता है कि भाई चीज सस्ती हो रही है तो इसका मतलब इसने मुफ्त हो जाना है, ठीक है। ऐसा अब नहीं होता। इस तरह इस टाइम जो सोलर की अपनी प्राइस ब्रैकेट है वो अपनी कम तरीन सतह पे परचेजिंग पॉइंट के पास, इंपोर्टर की जो परचेजिंग पॉइंट है वो इस टाइम आई हुई है। एक पैनल है वो 14 सेंट पे पड़ रहा है, एक पैनल है वो 13 सेंट पे पड़ रहा है। अगर कोई बंदा कैलकुलेशन करने में भी है तो जो इस टाइम इम्पोर्ट प्राइस है उससे 1 या 2 रुपए पड़वाट सिर्फ सोलर की जो प्राइस है वो ऊपर चल रही है। तो अब कस्टमर को क्या चाहिए कि अब इस चीज से बल्कि बेनिफिट उठाए, इस चीज से अपना इस्तेफादा उठाते हुए सोलर की तरफ मूव करे। लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि भाई शायद ये पैनल 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए परवाट पैनल, जैसे कि यूट्यूब पे आपने या फिर किसी और भी अपना डिटेल प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा लोग मिस गाइड करके कस्टमर का दिमाग खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेचारे जिन्होंने ओरिजिनल ऑथेंटिक बायर भी है वो भी परेशान है। बाकी बात करते चलते हैं इमरान भाई सोलर की प्राइजेस पे, कि आज की करंट डेट में प्राइस सोलर की क्या प्राइस है और क्या हमारे प्राइसों पास के स्टॉक हवाले से अवेलेबल है। डिटेल से बता दें कि पैनल स्टॉक में कौन कौन से अवेलेबल हैं और वो दिखाएं हमारे नाज़रीन को। चले हम इमरान इमरान में बात करते चल रहे हैं, इस टाइम हमारे पास जे सोलर एन टाइप बाइफिशियल टॉपकॉन में अवेलेबल है। ये और जो कैनेडियन सोलर है ये सेम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सेम एफिशिएंसी और सेम प्रोडक्टिविटी रखती है, मगर मार्केट में सिर्फ लोगों का माइंड इस तरह का बन गया है कि भाई एक ब्रांड को हाइप दे देते हैं, इसकी निस्बत अब जो चीज कम पैसों में मिल रही है उससे बेनिफिट नहीं उठाना। अब ये इस टाइम 41 रुपए पड़वाट है जे सोलर आज की करंट डेट के बीच में, एन टाइप बायोफिशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाला है। इसकी 16 बस बार होती है एन टाइप में, और ये बायोफिशियल है, बहुत सारी वर्किंग कैपेसिटी रखता है। इसके ये जो अपना पैनल है, इस ये आपके वर्ल्ड के जो टॉप 5 रैंकिंग कंपनीज आती है उसके अंदर आता है, और इसके अलावा इस ये जो पैनल है इसकी
अंदर जो इसकी सेल की प्रोडक्शन की बात कीजिए, जो सेल की अपनी परफॉर्मेंस की बात कीजिए, तो वो किसी भी ए ग्रेड पैनल से कंपैरिजन वाइज बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये जो पैनल है इस टाइम ये आपको 41 रुपीज़ पर वाट देखने को मिलेगा, और ये पैनल मेरे घर पे भी लगा हुआ है। इसके अलावा बात करते चलें तो हमारे पास से और कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, इस टाइम हमारे पास कैनेडियन अवेलेबल है स्टॉक के बीच में। कैनेडियन की आज की प्राइस ब्रैकेट की बात कीजिए तो वो 44 रुपीज़ पर वाट है। ये यही प्राइस आज से अगर 2 दिन पीछे चले जाएं या फिर 3 दिन पीछे चले जाएं तो ये 1 रुपए से 1.5 रुपए का इनकी प्राइस के बीच में फर्क था। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे बजट की पास आता जा रहा है तो मार्केट में ये जो अपने इन्वेस्टर्स हैं या जो बिग वेल्स हैं इसको शॉर्ट करके अपना प्राइसेस को इंक्रीज कर रही है। मैं अभी भी कस्टमर्स को ये बोलूंगा कि अगर आपने परचेजिंग करनी है तो इससे बेहतर और इससे रीजनेबल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास बात करते चलें छोटे पैनल्स के अंदर हमारे पास शोर कंपनी के अवेलेबल है। ठीक है, शोर में हमारे पास 180 वाट अवेलेबल है। उसके अलावा ओजला सोलर के अंदर 180 वाट अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास सोलर स्टैंड्स में काफी ज्यादा बड़ी वैरायटी अवेलेबल है, जिसमें L1, L2, L3 अवेलेबल है। L1, L2, L3 14 गेज में, 12 गेज में कोई भी प्यारा भाई पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर करना चाहता है, होलसेल में, रिटेल में, वो हमसे रब्ता कर सकता है। जो L2 स्टैंड है वो आपको 4,300 का, L3 स्टैंड आपको 8,000 रुपए का, और जो अपना L1 स्टैंड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अच्छा, छोटे पैनल की प्राइसेस के हवाले से भी गाइड कर दें। छोटे पैनल में बहुत ज्यादा भाई कहते हैं कि छोटे पैनल की प्राइसेस में कमी क्यों नहीं हुई, वजह क्या है? छोटे पैनल में जो प्राइसेस कम नहीं हुई उसमें वजह ये है कि मार्केट के बीच में जो ए ग्रेड पैनल या ए ग्रेड जो अपना कंपनीज काम कर रही है पैनल में, जिस तरह शोर हो गया, इनवरिक्स हो गया, अपना यूनिक हो गया, मैक्स पावर हो गया, या इसके अलावा अदर एक आध ब्रांड हो रहा है जो कि मार्केट में ए ग्रेड में काम कर रहा है। ए ग्रेड वाले पैनल्स बेसिकली छोटा पैनल चाइना में भी सस्ता नहीं हुआ। उस वजह से क्या है कि इसकी प्राइस के बीच में वो हाथ रहा कब वो अपना देखने को नहीं मिला फर्क। अब कुछ कंपनी ने भी प्राइसेस कम नहीं की, जैसे अब अपना इनवेडिक्स, शोर, फोनस, इनके पैनल्स की प्राइसेस की बात की जाए, फिर जितने भी अपने छोटे पैनल्स हैं ऑलमोस्ट सबकी प्राइसेस एक जैसी चल रही है। 15,000 से लेकर 18,000 रुपए के दरमियान इस टाइम ये कोस्ट कर रहे हैं आपको। अच्छा, इससे कम बजट में कोई पैनल आपके पास और भी ब्रांड है ना? इसके अलावा एक मार्केट में नया पैनल आया है ओजला सोलर कंपनी के अंदर। ठीक है, इस पैनल की प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए के अंदर है। ठीक है अच्छा, इसके साथ वारंटी वगैरह है? जी, इसकी 15 ईयर प्रोडक्ट वारंटी है और 30 ईयर इसकी वर्किंग वारंटी है। ओजला सोलर कंपनी के अंदर आता है। ठीक है, कोई प्यारा भाई अपना होलसेल पे भी इसको परचेजिंग करने में इंटरेस्टेड है वो हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह आपको मार्केट से बेहतर प्राइस और बेहतर क्वालिटी हम ऑफर करेंगे। सही। अच्छा, अजीज भाई को मेरे भी आपकी शॉप का विजिट करना चाहता है, तरीका करके है? शॉप का मेरा इजी टू विजिट है। अगर कोई प्यारा भाई गूगल मैप चलाना जानता है तो आप सिर्फ मस्ट फॉर पाकिस्तान लिखें और आपको मेरी शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भाई लाहौर में रहता है तो हाल रोड पे स्टेट बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके बिल्कुल साथ प्लाजा है अजवा जवाद सेंटर, उसकी बेसमेंट में दुकान है मस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। आप उधर आके हमसे हमारी इधर विजिट भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को कंप्लेन आती है कि भाई आप फोन क्यों नहीं पिक करते। फोन पिक ना करने की एक वजह है कि हम बेसमेंट में बैठे हैं, यहाँ पे सिम सिग्नल नहीं आती। अगर आपको राब्ता करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। जजाकल्लाह खैर।